पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। माता पार्वती सही समय जान करके, क्योंकि आज महादेव जी समाधि में से जागे और यह समाचार माता पार्वती को प्राप्त हुआ है, तो माता पार्वती भगवान शंकर के पास में पहुंची हैं और माता पार्वती को आते हुए महादेव जी ने देखा है तो अति आदर दिया है। अति आदर का अर्थ भी यही होता है, बहुत सारा आदर देना, सत्कार देना। आजकल तो कोई आदर सत्कार देता भी है क्या? जितना घनिष्ठ होगा उसको उतना सत्कार मिलता है। मान के चलो कि आपके ज्यादा प्रेमी है, घनिष्ठ प्रेम है, तो आप उसे बेडरूम तक ले जाओगे। अगर उससे थोड़ा प्रेम कम है तो उसको बैठक तक ला करके काम पूरा करोगे। और अगर उसको आप जैसे तैसे जानते हो तो आप उसे दरवाजे पे पूछोगे क्या काम है भाई, बोल, उसको अंदर तक नहीं लाओगे। और झड़क के पूछोगे पानी फानी तो पी के आए हो, कोई बात नहीं भाई, पिए ही ना हो। पर यहां महादेव जी उसको अति आदर दे रहे हैं और वाम भाग में आसन दिया है। जान प्रिया अति आदर दीना, क्या अपनी प्रिया को आते हुए देख करके अति आदर दिया है और वाम भाग आसन कर देना के हर ने महादेव जी ने वाम भाग में आसन दिया है और वह आसन प्राप्त होकर के माता पार्वती को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि वही आसन उससे पूर्व जन्म में छिन चुका है। आप विचार कर लेना, अगर आप किसी पोस्ट के ऊपर हो, किसी पद के ऊपर हो और आपसे अगर वही आसन, वही कुर्सी छीन ली जाए तो आपको कष्ट होगा। और वही अगर कुछ समय के बाद में वही समय और वही कुर्सी आपको फिर से मिले तो आपको बहुत ज्यादा आनंद होगा। आज ऐसी स्थिति माता पार्वती की है कि पिछले जन्म में जो आसन में खो चुकी थी आज वह फिर से प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए पूरा ही पूरा जन्म बदलना पड़ा। भगवान से एक बार विमुख होने पर स्वयं माता भवानी को एक जन्म का इंतजार करना पड़ा। आज हम 84 लाख जन्म व्यतीत करके आते हैं, फिर भी वह आसन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, भगवान के सानिध्य में बैठने का मौका तक नहीं मिल रहा है। तो विचार कीजिए, हमसे अच्छे तो माता भवानी थी, कम से कम एक जन्म के बाद में फिर से आसन मिल गया। हम तो 84 लाख जन्म के बाद में ही उस आसन के लायक नहीं बन पा रहे हैं। इधर महादेव जी ने जब आसन दे दिया है तो माता पार्वती ने प्रसन्न जान करके, महादेव जी को प्रसन्न जान करके अपने मन की बात कहना चालू किया है। क्योंकि आप हमेशा एक बात याद रखना कि आप अगर काम पे से आ रहे हो तो सबसे पहले घर में आपकी पत्नी आपका मुंह देखेगी, आप बच्चे आपका मुंह देखेंगे कि पप्पा का मूड कैसा है। अगर थोड़ा टेंशन होंगे ना, टेंशन में, तो बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, लाके पानी फानी पिला देंगे और बस, पत्नी भी कुछ नहीं कहेगी। अगर उनको आनंद में देखेंगे, हर्षो उल्लास में अगर देखा जाएगा तो अपने मन की जो बात होगी तो पत्नी वहां पर वह भी कह देगी। आज महादेव जी को आनंद में देखा है तो पार्वती जी ने अपने मन में जो रहस्य था वह रहस्य महादेव जी को कहना चाहा कि प्रभु, जो गलती मैं पूर्व जन्म में कर चुकी थी अब मैं वह गलती करना नहीं चाहता। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि जिस राम के ऊपर मैं संदेह करके स्वयं का जीवन गंवा चुकी, उन राम के विषय में मुझे जानना है। अब कैसे जानना है ये आपको पता है प्रभु, क्योंकि मैं तो उसमें कुछ जानती नहीं, अबला नारी हूं। और आप अनुष्ठान के रूप में उसको मत सुनाइए, क्योंकि स्त्री है, कभी भी उसको व्यवधान आ सकता है। इसलिए आप जैसे पति पत्नी वार्तालाप करते हैं उस प्रकार में प्रभु राम के बारे में मुझे बताइए कि वह अयोध्या में जाके अवतार क्यों लिया, क्यों नर लीलाएं की,
कैसे नरनिलय की और क्यों सीता जी का हरण हुआ और क्यों रावण को मारा, कैसे रावण को मारने के बाद में फिर से राम राज्य स्थापित किया। यह सारी चीजें मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, क्योंकि वह तो कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम के युद्ध ना कर सकते, वो चाहते तो एक क्षण में रावण को मार सकते थे, फिर उन्होंने इतनी लंबी लीला क्यों की प्रभु? यह आप हमें विस्तार से बताइए। और जो हो सके, जो आपको उचित लगे, तो यहां से साकेत वास अपने वैकुंठ धाम को प्रभु कैसे गए वह भी बताइए। तो यहाँ थोड़ा सीमित में मर्यादा में माता ने पूछा था कि वह गए किस प्रकार, यह भी बताइए। तो महादेव जी और तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर विराम रख दिया है, भगवान को जाने में नहीं बताया गया है। अब जब भगवान श्री रघुपति की कथा सुनने की इच्छा कोई जाहिर करे, और इसमें भी महादेव जी के सामने किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम अगर राम नाम से करते हैं तो महादेव जी करते हैं, तो उनको तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज के पूछे रघुपति कथा प्रसंग, कि राम जी की कथा और प्रसंगों के बारे में जब माता पार्वती ने पूछा है, तो भगवान हर्षोल्लास में क्षण भर के लिए ध्यान में चले गए। वो कहते हैं कि क्षण ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान की पदवी ऐसी है कि उसमें आनंद आता है। अगर महादेव जी का ध्यान कथा राम भगवान के नाम से ही लग गया, तो यहाँ महापुरुष ये भी कहते हैं कि फिर महादेव जी ध्यान में से वापस क्यों आए? ध्यान लग ही गया था तो उनको वापस नहीं आना था। पर महापुरुष यह भी कहते हैं कि स्वयं के आनंद करने से और उसी आनंद के साथ साथ में आप पूरा संसार आनंद करे, उसमें ज्यादा लाभ है। भगवान श्री राम की कथा का गुणगान करते करते स्वयं तो भगवान महादेव आनंद करेंगे, साथ में पूरा संसार आनंद करे। इसलिए महादेव जी समाधि छोड़ करके राम कथा कहने के लिए वापिस सम्मुख आ गए हैं। इधर महादेव जी कह रहे हैं कि हे देवी, भगवान श्री राम के अवतार लेने के कारण 5 हैं, मूलभूत 5 कारण हैं, जिनमें 5 कारणों में से प्रथम कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय जब द्वार पर रक्षा कर रहे थे, उस क्षण सनक सनंदन सनत कुमार ऋषि भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर लेकर के वह वैकुंठ गए, और वैकुंठ जाकर के द्वार पर जाकर के उन्होंने द्वारपालों ने जो जय और विजय थे उन्होंने रोक दिया। और जब उन्होंने रोक दिया तो इधर ऋषियों ने उन जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम भगवान के दर्शन में अगर अड़चन लाते हो तो आप मनुष्य के देव हो नहीं सकते, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अगर राक्षस होने का बाद श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु को पता चला। भगवान विष्णु स्वयं आए और कहा ऋषियों, ये अच्छा नहीं किया आपने, यह तो द्वारपाल है, इनके ऊपर क्रोध क्यों किया? अब अगर आप ज्ञानी पुरुष यहाँ यह भी कहते हैं कि भगवान के पास में मिलने जाएंगे तो वहां भी क्रोध आपको अड़चन लेकर के खड़ा हुआ है, ईर्ष्या लेकर के खड़ी हुई है, अहंकार लेकर के खड़े हुए हैं। भगवान से मुलाकात करने में ये 3 चीजें तो मुख्य कारण बन जाती हैं भगवान से ना मिलने का, ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध। फिर भगवान ने कहा कि ये तो मेरे द्वारपाल है, मेरी आज्ञा का अनुसार चल रहे हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कीजिए। तो उन्होंने ऋषियों ने कहा कि श्राप तो दे दिया, पर इतना जरूर है कि ये इतने बलवान राक्षस बनेंगे कि स्वयं आपको अवतार लेकर के जाना पड़ेगा।
और आप ही के हाथों से इनका संहार होगा, तब जाकर के ये स्वयं यहां आ सकते हैं। एक कारण तो जय और विजय है, और दूसरा कारण है देवी, मैं आपको बता दूं कि एक समय पर जलंधर नाम का राक्षस हो गया, और उस जलंधर नाम के राक्षस का इतना भयंकर प्रकोप इस धरती पर और देवलोक में दोनों जगह फैलने लगा। देवता त्राहिमाम करने लगे, और जब त्राहिमाम देवता लोग करने लगे तो उस क्षण देवताओं ने प्रार्थना भगवान से की, और भगवान ने कहा कि उसकी जो पत्नी वृंदा है वह सती व्रता है, जब तक उसका व्रत भंग नहीं होगा तब तक जलंधर मर नहीं सकता। एक समय भगवान विष्णु ने स्वयं जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व भंग किया, तब जाके के जलंधर की मृत्यु हुई। और उस समय जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे छल करके आपने मेरे साथ में छल किया है, ऐसे ही मेरा पति भी छल करेगा और इस मनुष्य देह में आपको जाना पड़ेगा। एक कारण तो ये हुआ, दूसरा कारण जलंधर के और वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। और तीसरा कारण एक और है देवी, कि एक बार नारद जी ने पर भगवान विष्णु को श्राप दिया था। नारद श्राप दीन एक बार, क्या एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। जब नारद जी की बात आई वहां पर पार्वती जी ने भगवान को रोक दिया है कि भगवान एक मिनट रुको, कि ये कथा मुझे आप विस्तार से बताइए। कारण इतना ही है कि एक तो नारद जी स्वयं विष्णु के परम भक्त हैं, परम प्रिय भक्त हैं, वे रात और दिवस नारायण 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 करते रहते हैं। और दूसरा कारण यह है कि वह मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु ने भगवान को क्यों श्राप दिया, उसका कारण क्या था, यह मुझे विस्तार से जानना है, क्योंकि वहां गुरु की बात आती है, और जब गुरु की बात आती है तो शिष्य को संपूर्ण जानना ही चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। अगर कोई आपके गुरु के विषय में कुछ गलत बता रहा है तो अगर आपको सत्य पता है तो आप सत्य प्रकट कीजिए, अन्यथा उस स्थान को छोड़ करके चले जाइए। यहां पार्वती जी ने जब पूछा कि विस्तार से बताइए प्रभु मुझे, कि भगवान ने काहे को भगवान को श्राप दिया, मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप क्यों दिया, यह मुझे आप विस्तार से बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीर सुर सरी सुहावन। क्या एक बार नारद जी कैलाश की तलहटियों में घूम रहे थे, घूमते घूमते एक नदी के किनारे एक अति सुंदर गुफा नजर पड़ी, और उस गुफा के अंदर आश्रम बना करके नारद जी स्थिर हो गए और भगवान का भजन करने लगे। वैसे नारद जी को श्राप लगा हुआ है, नारद जी एक जगह बैठ नहीं सकते, वे चलते ही रहते हैं, क्योंकि दक्ष को मारने दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया हुआ था। जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी तो दक्ष प्रजापति स्वयं के पुत्र जितने होते, उन पुत्रों को नारद जी वैराग्य के मार्ग में चढ़ा दिया करते थे। इसलिए प्रजापति ने उनको श्राप दिया था, तुम एक जगह बैठ ही नहीं सकते। जैसे मेरी संतानों को स्थिर नहीं होने दे रहे, उसी प्रकार आप भी स्थिर नहीं हो पाओगे, इसलिए उनको श्राप लगा हुआ था। इधर नारद जी बैठकर तपस्या करने लगे, और तपस्या इतनी की कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब इंद्र का सिंहासन डोलने लगा तो इंद्र को, क्योंकि जलन उन्हीं को होती है जो श्रीमंत है ना, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो सबसे ज्यादा जलन उन्हीं को होगी जो पैसे वाले हैं। उन्हें इंद्र को कितनी बार ईर्ष्या हुई कि मेरा सिंहासन छीन लेगा ये,
इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा, उनकी साधना भंग करने के लिए कामदेव को भेजा है। लेकिन नारद जी की साधना भंग नहीं हुई। कामदेव थक गया और थक करके फिर उनके चरणों में पड़ा। तो नारद जी ने आंखें खोल करके उनसे प्रेम से कहा, क्या हुआ? तब नारद जी से कामदेव ने कहा, प्रभु मैं आपकी तपस्या भंग करने आया, पर आप तो मुझे भी हरा कर बैठे हो, मुझे हरा दिया है, इधर थोड़े बखान किए। आप ध्यान रखना इस चीज का। इस संसार में अभी भी ऐसे हैं कामदेव जैसे जो बखान से काम चला लिया करते हैं। इधर नारद जी का बखान हो रहा है तो नारद जी शांत हो गए और उन्हें छोड़ दिया कि जाओ। अब तो कामदेव भी जगह जगह कहते रहे कि नारद जी ने मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर ली पर क्रोध नहीं किया मेरे ऊपर। इधर जब ये बात नारद जी को पता चली कि मैंने काम को जीत लिया है और क्रोध को भी जीत लिया है, कि महादेव जी ने खाली काम को ही जीता था, क्रोध को नहीं जीता था, तो मैं साधना में महादेव जी से एक स्टेप आगे निकल गया हूं, एक पगतिया एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया हूं, क्योंकि मैंने तो कामदेव को भी जीता है और क्रोध को भी जीता है, महादेव जी ने नहीं जीता। ऐसे करते हुए वह सब जगह कहते फिर रहे। आप ध्यान रखना, जहां राम कथा छूट जाए और काम कथा आ जाए, समझ लो वहां विनाश ही विनाश है। नारद जी कैलाश पर गए, महादेव जी को पता चला कि नारद जी आ रहे हैं, तो नारद जी को लेने के लिए महादेव जी स्वयं खड़े होकर के गए कि देवी आप बैठो, मैं अभी नारद जी आ रहे हैं उनको ले आऊं। तो माता ने पूछा कि प्रभु आप नारद जी को क्यों लेने जा रहे हो? नारद जी स्वस्थ लग रहे कि नहीं, बीमार है। कैसे बीमार? कि इनको अहंकार की बीमारी लग गई है, इनको अहंकार की बीमारी लग गई है कि इन्होंने विचार ये किया है कामदेव भी जीत लिया है, क्रोध देव भी जीत लिया है, इसलिए बीमार आदमी को थोड़ा सहारा चाहिए। तो महादेव जी वहां गए, उनको लेके आए, आओ 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 नारद जी पधारो पधारो। आजकल तो आप कहाँ रहते हो, कहीं दिखते भी नहीं हो। तो नारद जी ने बड़े गर्व से कहा कि प्रभु बस थोड़ी सी साधना कर रहा था, आपको पता तो होगा ही, हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और कामदेव के ऊपर तो क्या, हमने तो क्रोध के भी ऊपर विजय प्राप्त की है। भगवान शंकर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आप जैसे संत तो सब कुछ कर सकते हैं भाई, भारतवर्ष के संत हैं वो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके नवीन क्या है। पर बैठिए, आसन दिया। फिर महादेव जी ने धीरे से कहा, ये आपने मुझे तो बताया, पर आप विष्णु भगवान को मत बताना, यही बात विष्णु को मत कह देना। कि हाँ नहीं कहूंगा, वहां तो मना कर दिया, पर मन के अंदर एक उथल पुथल दूसरी चल रही है कि महादेव जी को ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे मैं एक सीढ़ी आगे निकल गया हूं साधना में, इसलिए जलन हो रही है, किसी को कहना मत ही। अब तो जहां नारद जी जाए वहां पर काम कथा चालू हो जाए, क्योंकि पहले तो राम कथा थी और राम कथा में से काम कथा पे आ गए। जहां भी हो काम की कथा सुनाए, मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, बस यही चल रहा है। विष्णु भगवान के बैकुंठ में पहुंचे, विष्णु भगवान ने देखा तो नारद जी आ रहे, बीमार है, पर चलो क्या करें, इनकी कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, क्योंकि सही वैद्य के पास में भी जाना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, हर चीज की बीमारी का जानकार होना चाहिए। छोटे मोटे डॉक्टर जिसे इलाज ना कर सके वो विष्णु भगवान कर देते हैं उसका इलाज। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आइए नारद जी, आजकल तो बहुत बिजी रहते हो, कहीं दिखाई देते नहीं हो, कहाँ थे? कि बस प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से बस मैंने एक छोटी सी साधना की थी, उसमें कामदेव को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। भगवान ने किया, बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कह करके थोड़ी देर वहां पर नारद जी बैठे, फिर वहां से बैकुंठ से प्रस्थान किया। और जब प्रस्थान कर लिया, उसी क्षण विष्णु भगवान ने स्वयं की माया को प्रकट किया और प्रकट करके कहा कि नारद जी का जो अहंकार रूपी वृक्ष है, कहीं बिना विशाल काय वृक्ष ना बन जाए, इससे पहले उसका इलाज कर दो।
जाओ आप नगर में अपनी माया फैलाओ। इधर नारद जी आकाश भ्रमण करते करते जा रहे हैं और भगवान की माया ने वहां पर शील निधि नाम का एक राज्य बनाया, जिसका राजा शील निधि था। उसकी पुत्री मोहिनी के रूप में भगवान की माया ने स्वयं ने अवतार लिया और उसका स्वयंवर रचा जा रहा था। और जब स्वयंवर रचा जा रहा तो नारद जी को लगा कि ये तो बैकुंठ से भी अच्छा नगर है, पहले क्यों मेरी नजर नहीं पड़ा। ये नगर मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इसलिए नारद जी वहां महल में उतरे और पूछा कि भाई नगर किसका है। तो उन्होंने कहा कि शील निधि नाम का राजा है, उनका है। और ये सजावट किस लिए हो रही है। तो लोगों ने कहा कि उनकी एक पुत्री है, उसका स्वयंवर है, इसलिए यह सजावट हो रही है। तो नारद जी से रहा गया नहीं, महल में चला गया। शील निधि राजा ने नारद जी को आते हुए देख करके उचित स्थान दिया है और उस स्थान पर नारद जी को बिठा करके कहा कि प्रभु मेरी पुत्री मोहिनी है, विश्व मोहिनी, इसका आप जरा भाग्य देख लीजिए। यहाँ तक बहुत तुलसीदास जी ने विवेक की बातें करते हुए कहा है कि शील निधि की जो पुत्री थी उसने आकर के नारद जी को प्रणाम नहीं किया है और शील निधि ने भी सीधा ही कहा है कि इसका आप भाग्य देख दीजिए। नारद जी ने भी हाथ देखा है क्योंकि इस रूप ही इतना सुंदर था कि नारद जी मोहित हो गए कि इस पुत्री के साथ में तो मेरी शादी होनी चाहिए। इसमें भी उसका जब हाथ देखा तो उसमें नारद जी ने पढ़ा कि इसके भाग्य में इसका पति जो होगा त्रिलोकीनाथ बनेगा। अब त्रिलोकीनाथ बनेगा ऐसा नारद जी ने विचार किया कि मैं इसके साथ में शादी करूंगा और मैं त्रिलोक का नाथ बन जाऊंगा। लेकिन उसमें था कि त्रिलोकीनाथ जी इनके पति होंगे। नारद जी से फिर बेचैनी हो गई, वहां से नारद जी निकल गए और बाहर आते ही विचार किया जाए इस राजकुमार के साथ में मुझे ही शादी करनी है, इसलिए भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा जाए, वही मेरी शादी करा सकते हैं। इधर नारद जी ने भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थना चालू की। बड़ी मुश्किल से एक तो श्लोक बोले होंगे प्रार्थना में, तब तो भगवान तो तैयारी बैठे थे कब प्रार्थना करे कब मैं जाऊं। भगवान तुरंत प्रकट हुए। हाँ नारद जी क्या हुआ कि भगवान मुझे बस इनके साथ में शादी करनी है, आपका रूप चाहिए, मुझे हरि का रूप चाहिए, मेरे प्रभु हरि का रूप चाहिए। और हरि का अर्थ दो तीन होते हैं, बंदर भी होता है, अश्व भी होता है, भगवान भी होता है। तो भगवान ने भयंकर बंदर का रूप दे दिया और नारद जी को लगे कि मुझे स्वयं विष्णु का रूप दे दिया है। नारद जी जाकर के पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गए। राजकुमारी आएगी सबसे पहले माला मुझे ही डालेगी, इतना सुंदर हूं इसलिए। और जब वे काम कथा करते फिर रहे थे उसी क्षण महादेव जी ने दो गण उनके साथ में लगा दिए। इनकी लीला देखते रहो क्या क्या करते हैं। गुप्तचर, उन गुप्तचरों को पता था कि नारद जी हैं, लेकिन एक खाली शील निधि राजा की पुत्री को ही वह भयंकर रूप में बानर नजर पड़े। इधर जब जयमाल लेकर के आई तो उस पंक्ति में पहले ही नारद जी को बैठा देख करके क्रोध में आकर के मुंह फेर लिया। दोबारा उस पंक्ति में देखा ही नहीं, कितने भी राजा बैठे हों। यहाँ महापुरुष ऐसा भी बताते हैं कि जो संसार के संसारी लोग हैं, जो संतों की संग में बैठते हैं, संतों की पंगत में बैठते हैं, उनके ऊपर माया का इतना प्रभाव भी नहीं होता। उस माया ने खाली नारद जी को एक बार देखा, फिर वहां से मुंह फेर लिया और आगे चल के दूसरी पंक्ति में भगवान स्वयं बैठे हुए उन भगवान को जयमाल पहरा करके वहां से लेकर के भगवान राजकुमारी को ले गए। नारद जी देखते रह गए। पर मैंने कहा उसी प्रकार से कि संतों के संग में रहेंगे तो माया भी आपको प्रभावित नहीं कर सकती, और जब माया प्रभावित नहीं कर सकती तो भगवान तो जल्दी ही प्राप्त होते हैं।
पर यहाँ जो काम कथा करते करते जो अहंकार का जो पेड़ नारद जी के मन में लगा था, उसको मिटाने के लिए क्या किया जाए। भगवान सब लीला कर रहे हैं और नारद जी क्रोध में आग बबूला होते हुए जा रहे हैं। तभी जो महादेव जी के गण थे ना, उन्होंने कहा कि प्रभु आपके यहाँ कांच नहीं है क्या, भाई शीशा है कि नहीं। कहे तो कम से कम मुंह तो देख के आते घर, ये देखो जल में क्या है। और जल में देखा तो उसमें भयंकर रूप बानर का नजर पड़ा। नारद जी और क्रोध में आ गए कि आज मैं विष्णु को छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ में ऐसा कैसे किया है। जितना हो उतना मार स्वयं का ही चलाता रहता है, क्योंकि उसके आगे पीछे उसको कोई कहने वाला नहीं है ना। अगर कोई उसको कहने वाला सुनने वाला हो तो कम से कम वो बंधन में रहे। वहां समुद्र मंथन किया था तो उसमें से रत्न निकले, तो उसमें से लक्ष्मी जी को स्वयं ले गए, मणि को स्वयं ले गए, और जो विष था वो महादेव जी को पिला दिया। सब अपने मन की करते हैं, आज मैं देख लूंगा उनको वो कैसे करते रहते हैं।